हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ परम पाको स्कूल ऑफ सीजन 3 का पार्ट 2। जैसा कि आपने प्रेस पार्ट में देखा था, पाको मिस्सो को अपने स्कूल में ले जाने के लिए मना लेती है और मिस्सो भी तैयार हो जाता है। उसके बाद पाको उसे अपने साथ स्कूल ले जाती है। अब आगे मिस्सो स्कूल पहुंच जाता है सुमीरे के, और वह पाको से चिल्लाकर कहता है कि पाको, तुम मुझे इस तरह से क्यों लेकर आ गई। कम से कम तुम थोड़ी देर तो रुक जाती, वहाँ ईना आ जाती और वो बेचारी कितनी परेशान हो रही होगी मेरा वेट कर कर। और ये बात सुनकर पाको कहती है, क्या कहा बेचारी। तो मिस्सो कहता है, और नहीं तो क्या। और ये सब सुनकर पाको को काफ़ी गुस्सा आता है। पाको अपने मन में कहती है, इस ईना की बच्ची को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। इसने पता नहीं मेरे मिस्सो को क्या पट्टी पड़ा दी। जो मिस्सो मेरा नाम लेते हुए कभी नहीं थकता था, वो आज मुझ पर चिल्ला रहा है। चलो, इस वक्त मिस्सो काफ़ी गुस्से में है, इसलिए उसे कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। और वह मिस्सो से प्यार से कहती है, क्या मिस्सो, तुम अब तक उस हीना के बारे में सोच रहे हो। वो तुम्हारे बगैर भी अपने स्कूल जा सकती है, इसलिए अब गुस्सा छोड़ो, चलो मेरे साथ। और वह इतना कहकर वह मिस्सो को अपने साथ ले जाती है। वहाँ वह प्रिंसिपल वाले रूम में पहुँचती है और प्रिंसिपल से कहती है कि सर, ये लड़का इस स्कूल में नया है और उसे आपके स्कूल में दाखिला चाहिए। और ये बात सुनकर प्रिंसिपल कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो पाको कहती है, क्यों। पाको की बात सुनकर प्रिंसिपल कहता है, वो इसलिए क्योंकि इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी के बच्चे पढ़ते हैं और काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन के भी। ये लड़का एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए हम इसे अपने स्कूल में नहीं ले सकते। और ये बात सुनकर पाको कहती है, अगर ऐसी बात है, ये लेटर लो और कर लो तसल्ली। प्रिंसिपल जब पाको के हाथ में लगे हुए उस लेटर को देखता है और कहता है, क्या है इसमें। तो पाको कहती है, खुद ही देख लो। और जब वह उस लेटर को खोलता है तो वह उसे देखकर एकदम चौंक जाता है और वह कहता है, ये तो हमारे स्कूल के हेड का लेटर है, जो स्पेशल लोगों के लिए दिया जाता है जो इस स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। तुम्हारे पास ये लेटर कहाँ से आया। और ये बात सुनकर मिस्सो कहता है, ये लेटर मुझे मिस सुमीरे ने दिया जब मैं अपने स्कूल में डांस कंपटीशन में जीता था। और ये बात सुनकर प्रिंसिपल कहता है, क्या कहा, तुमने जीता। और ये बात सुनकर वह प्रिंसिपल जो जोर से हंसने लगता है। और ये सब देखकर पाको को काफ़ी गुस्सा आता है। फिर पाको कहती है, ये सब छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि आप मिस्सो का एडमिशन करेंगे कि नहीं करेंगे। और ये बात सुनकर वह प्रिंसिपल हंसते हुए कहता है, पहले ये एक बात बताओ मुझे, ये लड़का किधर से डांस कंपटीशन में जीत गया। और इससे ज़्यादा हैरानी मुझे इस बात से हो रही है कि मिस सुमीरे ने इसे ये लेटर दिया, ये कैसे हो सकता है। तुम जानती हो ये एक सेलिब्रिटी का स्कूल है और इस लड़के को ये चांस कैसे मिल गया, मैं तो ये सोच रहा हूँ। और ये बात सुनकर पाको को काफ़ी गुस्सा आता है। पाको गुस्से में कहती है, मैंने कहा क्या इसका एडमिशन हो जाएगा कि नहीं। फिर पाको की बात सुनकर प्रिंसिपल कहता है, हाँ हो तो जाएगा, लेकिन फिर पाको कहती है, लेकिन क्या। लेकिन इसके लिए इसकी फैमिली में से कोई बड़ा होना चाहिए ताकि वो यहाँ पर सिग्नेचर कर सके। और यह सुनकर पाको कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाओ मैं कर दूंगी। और प्रिंसिपल कहता है ये बात सुनकर कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम सिग्नेचर नहीं कर सकती उसकी जगह पर। और मिस्सो ये सब सुनकर एकदम उदास हो जाता है। मिस्सो को उदास देखकर पाको को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। पाको गुस्से में कहती है, उसका कॉलर पकड़कर, तुम्हें बहुत देर से बर्दाश्त कर रही हूँ मैं, अब नहीं। और इतना कहकर उसे कॉलर सुनकर उसे ऊपर उठा लेती है एक हाथ से। और प्रिंसिपल जो जोर से चिल्लाने लगता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और मिस्सो कहता है कि पाको तुम ये क्या कर रही हो, उनको छोड़ो प्लीज़। फिर पाको कहती है, पहले ये बताओ तुम उसका एडमिशन तुम करोगे कि नहीं करोगे। पाको की बात सुनकर वह कहता है, अरे इसके एडमिशन के लिए मैं खुद साइन कर दूंगा, प्लीज़ मुझे एक बार नीचे उतारो।
और मिस्सो भी यही बोलता है कि पाको से उतार दो, प्लीज़ उतार दो मेरे लिए। और पाको उससे कहती है सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इसे उतार रही हूँ, वरना मैं इसे कभी नहीं उतारती। और प्रिंसिपल उतरते हुए कहता है अरे बच गया मैं। और प्रिंसिपल देखता है उसके सामने ही लड़की खड़ी है जो उसी स्कूल में पढ़ती है जहाँ सुमेर पढ़ती है। टीचर उससे कहते हैं कि कायरू तुम यहाँ क्या कर रही हो। कायरू प्रिंसिपल से कहती है कि सर यहाँ पर सर ने मुझे कुछ फाइलें भेजी थी यहाँ पर सबमिट करने के लिए, वही देने आई थी। और प्रिंसिपल जी सब देखकर कहता है तो कहीं तुमने कुछ देखा तो नहीं। और कायरू अपने मन में हंसी को रोकते हुए कहती है अपने मन में कि नहीं सर मैंने कुछ नहीं देखा। और प्रिंसिपल कहता है चलो अच्छा है नहीं देखा, खामा मेरी बेइज्जती हो जाती। फिर वह प्रिंसिपल खुद सिग्नेचर कर देता है मिस्सो की एडमिशन के लिए और मिस्सो का एडमिशन हो जाता है। और वह मिस्सो से बोलता है कि तुम्हारा एडमिशन हो चुका है, जाओ आज से ही तुम स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। और ये सब सुनकर मिस्सो काफ़ी खुश हो जाता है। फिर प्रिंसिपल कायरू से कहते हैं कि कायरू ये लड़का नया आया है यहाँ पर, इसे तुम अपने साथ ले जाओ, इसे इसकी क्लास दिखा देना, इसकी क्लास कौन सी है। और वह लड़की बोलती है हाँ सर। फिर वह कायरू मिस्सो को अपने साथ ले जाती है और पाको वहीं रह जाती है। और पाको अपने मन में कहती है मेरी रोबोट भी आज स्कूल आई है, अच्छा हुआ मैं उससे जगह बदल लूँगी, वैसे भी मिस्सो के साथ पढ़ना मेरे लिए बहुत अच्छा है। और वह इतना घर वह सीधे बाहर हो जाती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कायरू और मिस्सो का। कायरू मिस्सो को अपने साथ ले जा रही होती है और वह मिस्सो से कहती है कि तुम प्रिंसिपल की बात का बुरा मत मानना, वैसे हमारे प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, बस वो कभी कभार थोड़े मजाक करने लगते हैं। कायरू की बात सुनकर मिस्सो कहता है अरे इसमें गुस्सा होने वाली बात कौन सी है, और वैसे भी मजाक करना तो अच्छी बात है, वो इतने बड़ी प्रिंसिपल होने के बावजूद हम सबसे मजाक करते हैं, इससे ये पता चलता है वो सबको अपना समझते हैं। मिस्सो की बात सुनकर कायरू इम्प्रेस हो जाती है और वह मिस्सो से कहती है क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। कायरू की बात सुनकर मिस्सो कहता है हाँ क्यों नहीं, वैसे भी इस स्कूल में मैं किसी को नहीं जानता। और कायरू कहती है क्यों, और वह अपने बारे में सब कुछ बताता है कायरू को। कायरू कहती है कि तुम किस तरह के लड़के हो, तुम्हें इतना अच्छा मौका मिल रहा था उसके बावजूद तुम इस स्कूल में नहीं आना चाहते थे, लेकिन जब मिस मेरी ने तुमसे कहा तो तुम उसकी बात फौरन मान गई, ऐसा क्यों। और ये बात सुनकर मिस्सो कहता है शर्माते हुए वो इसलिए कि मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और कायरू कहती है तुम भी ना मिस्सो बहुत अजीब हो, चलो हमारी क्लास आ गई। और वह इतना कहकर अंदर एंटर करते हैं और उसके टीचर देखते हैं कि कायरू के साथ एक लड़का भी है। और वह उस लड़के से कहते हैं कि तुम कौन हो, पहले मैंने तुमको कभी इस स्कूल में नहीं देखा। सर की बात सुनकर कायरू कहती है कि सर ये नया स्टूडेंट है जिसका एडमिशन आज ही हुआ है और सर ने मुझसे बोला है कि आज से ये हम लोगों के साथ पढ़ेगा। और ये बात सुनकर सर कहते हैं ये तो अच्छी बात है, चलो जाओ बैठ जाओ कहीं। और तभी कायरू कहती है मेरी बगल वाली सीट खाली है, तुम चाहो तो बैठ सकते हो। और मिस्सो कहता है तुम्हारा शुक्रिया। और कायरू कहती है इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है। और तभी मिस्सो की नज़र मिस सुमेरे पर पड़ती है। दरअसल वो मिस सुमेरे नहीं बल्कि उसकी रोबोट होती है और वह उसे देख कर एकदम खुश हो जाता है। और सुमेरे की रोबोट जब मिस्सो को देखती है तो वो उसे देखकर उससे भी ज़्यादा खुश हो जाती है और वह उसे हाथ का इशारा करते हुए उसे हाय करती है, उसे अपने पास बुलाने के लिए ताकि वह उसके पास वह बैठ जाए। फिर मिस्सो ये सब देखकर एकदम सोचने लगता है वह किसके पास बैठे, कायरू के पास या सुमेरे के पास। अगर वह सुमेरे के पास बैठा तो कायरू उसको गलत समझेगी। कायरू कहती है कि मिस्सो बैठो ना, क्या सोच रहे हो तुम। फिर मिस्सो कहता है हाँ हाँ बैठ रहा हूँ और वह कायरू की बगल वाली सीट के साथ बैठ जाता है। और ये सब देखकर क्लास में मौजूद सभी बच्चे चौंक जाते हैं क्योंकि सब लोग जानते थे कि कायरू ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो हर किसी को अपने पास बुला ले, लेकिन उसने मिस्सो से आते ही दोस्ती कर ली। ये उसने पहली बार देखा था क्लास में। सुमेरी ये सब देखकर कहती है सुमेरी की रोबोट कि इसे मेरे पास बैठने में क्या प्रॉब्लम थी, ये मेरे पास आकर भी तो बैठ सकता था, लेकिन ये उस बगल वाली लड़की के साथ क्यों बैठ गया।
और ये कायरो तो ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो हर किसी को अपने पास बुला ले। और ये सब देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है। फिर टीचर सबको पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं और तभी वहाँ पर पाको आ जाती है। और पाको को देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और मिस्सो कहता है पाको से, पाको जाओ यहाँ से, तुम यहाँ करने क्या आई हो। तो पाको कहती है, मैं तुमसे मिलने नहीं बल्कि सुमेरे से मिलने आई हूँ। असल मुझे सुमेरे से काम था, मिस सुमेरे से। तो ये बात सुनकर सुमेरे की रोड समझ जाती है कि पाको किस इरादे से यहाँ पर आई है, लेकिन वह उसे अपनी जगह एक्सचेंज नहीं करने देती, क्योंकि वह जानती थी अगर वह उसकी जगह ले लेगी तो वह उसे बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा उसे मिस्सो के साथ टाइम स्पेंड करने का। और वह इसलिए कहती है कि पाको मैं तुमसे बाद में मिलूँगी, अभी फ़िलहाल में मेरी पढ़ाई चल रही है, इसलिए अभी तुम यहाँ से जाओ। और ये सब देखकर एकदम पाको को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि पाको को भी समझ में आ जाता है कि ये इसकी रोबोट क्या चाहती है। और मिस्सो भी कहता है, हाँ पाको तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, इस समय पढ़ाई चल रही है, मिस्सो मेरी भी डिस्टर्ब हो सकती हैं। और पाको को ना चाहते हुए वहाँ से जाना पड़ता है और वो कहती है गुस्से में, देख लूँगी रोबोट की बच्ची, घर आ जा दो तो बताऊँगा तुम्हें। और उसकी रोबोट इशारे करते हुए कहती है, हाँ देख लेना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हीना का। आज हीना का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था पढ़ाई करने में, और उसका ध्यान भी नहीं था, क्योंकि सारे बच्चों को पता चल जाता है कि मिस्सू जा चुका है और इस वजह से हीना किसी से बात नहीं कर रही है। वैसे भी हीना मिस्सू के अलावा किसी से बात नहीं करती थी। और रही मिचिको की बात तो पूछो मत, उससे भी बुरा हाल था। वह जब से मिस्सू गया है, जब से वह किसी से बात नहीं करती, यहाँ तक कि उसने कवासाबू से भी बोलना छोड़ दिया, सिर्फ वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है और किसी पर नहीं। और ऐसा करते करते उनकी छुट्टी हो जाती है, मतलब लंच टाइम आ जाता है। लंच टाइम के समय पर कवासाबू हीना के पास आते हैं और कहते हैं कि हीना तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो। तो हीना कहती है, ये मेरी मर्जी, में कुछ खाऊँ ना या ना खाऊँ, तुम होते कौन हो ये सब करने के लिए, जाओ यहाँ से और मुझे डिस्टर्ब मत करो। और ये सब देखकर कबाब कहता है कि हीना हमें पता है तुम हम पर क्यों चिल्ला रही हो, लेकिन तुमको बता दूं इस तरह से चिल्लाने से मिस्सू यहाँ वापस नहीं आने वाला। मिस्सू वहाँ पर गया है जहाँ पर कोई भी आसानी से एडमिशन नहीं ले सकता, वहाँ सिर्फ बड़े बड़े सेलिब्रिटी के बच्चे और बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और कोई नहीं। और ये सब सुनकर एकदम हीना खुश हो जाती है। हीना कहती है, क्या कहा तुमने। फिर कबाब कहता है, लगता है तुमने कुछ सुना नहीं, मैंने कहा उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ते हैं। तो और ये बात सुनकर हीना कहती है, अरे हाँ मैं ये क्यों भूल गई, मेरे पापा भी तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं भी ना कितनी, और मैं तो उस स्कूल में बड़ी आसानी से जा सकती हूँ, जैसे मैं इस स्कूल में मिस्सू के लिए आई थी उसी प्रकार मैं उसी स्कूल में जा सकती हूँ। मैं भी इतना क्यों चिंता कर रही हूँ, शायद ये हो सकता है कि मैं मिस्सू के साथ रहते रहते अपने आप को एक मिडिल क्लास फैमिली से समझने लगी, लेकिन अब कोई बात नहीं, मिस्सू वहाँ पर गया है, मैं भी वहाँ जाऊँगी। और वह ये कहते हुए एकदम खुश हो जाती है। और उसे खुश देखते हुए एकदम साबू कहते हैं, इस लड़की को हो क्या गया है। तो साबू कहता है, पता नहीं, बौखला गई है, पागल हो गई है। और ये सब सुनकर हीना कहती है, तुम जा रहे हो नहीं जा रहे हो, मेरे हाथ से मार खाओगे। तो साबू कहता है, हम जा रहे हैं कबाब, चलो। तो कबाब कहता है, पता नहीं इस लड़के को हो क्या गया है। और वह ये कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और उसका सीन दिखाता है मिस्सू के स्कूल का। मिस्सू का स्कूल का लंच टाइम हो जाता है, जहाँ पर सब लोग बच्चे खाना खा रहे होते हैं, लेकिन मिस्सू खाना नहीं खा रहा होता है, क्योंकि मिस्सू जल्दबाजी में अपना लंच लाना भूल गया होता है। कायरो से कहती है कि मिस्सू खाना खाओ ना, तुम इस तरह से क्यों बैठे हो। तो मिस्सू कहता है कि मेरा मन नहीं है कुछ खाने को। और कायरो बड़े ध्यान से मिस्सू की तरफ देखती है, मतलब उसका ध्यान एकदम मिस्सू के बैग की तरफ जाता है और वह समझ जाती है कि मिस्सू अपना आज बैग मतलब अपना लंच लेकर नहीं आया। और वह मिस्सू से कहती है कि मिस्सू मुझे पता है कि तुम अपना लंच लाना भूल गए, चलो तुम मेरे फ्रेंड होने के नाते तुम मेरे साथ खाना एडजस्ट कर सकते हो। और तभी वहाँ पर सुमीरा भी आ जाती है और सुमीरा कहती है कि मिस्सू मैंने जब तुम्हें बुलाया था तुम क्यों नहीं आए थे। तो मिस्सू एकदम अटकती आवाज़ में कहता है, बोना। तो सुमीरा की रोबोट कहती है, हाँ मुझे मत बताओ कि तुम क्यों नहीं आए थे, और चलो मेरे साथ खाना खाओ। और ये बात सुनकर मिस्सू चौंक जाता है। मिस्सू कहता है कि मुझे भूख नहीं है। फिर कायरो से बताती है कि दरअसल ये लंच इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये अपना लंच लाया नहीं। और कायरो भी सुमीरा की बहुत अच्छी फ्रेंड है। और ये सब देखकर एकदम सुमीरा की रोबोट कहती है, अच्छा तो ये बात है, तो मिस्सू तुम हमारे में से खाना एडजस्ट कर सकते हो।
मिस्सो बहुत मना करता है, लेकिन उसके बावजूद और मिस्सो को उनकी बात मानकर उनके साथ खाना खाना पड़ता है। और ये सब देखकर क्लास के सभी बच्चे चौंक जाते हैं, क्योंकि मिस सुमेर और कायरो क्लास की ऐसी दो लड़की थी जो हर किसी लड़के को फ्रेंड नहीं बनाती थी। लेकिन वह उन दोनों के साथ ऐसे लंच कर रहा था जैसे वह कब से उनको जानता हो। और उसके बाद वह खाना खाने के बाद पाको की रोबोट बाथरूम की तरफ जाती है और उसका कोई पीछे से हाथ पकड़ लेता है। और इसे देखकर एकदम पाको की रोबोट एकदम डर जाती है। और वो जब देखती है तो उसे देखकर बहुत चौंक जाती है। वो कहती है कि पाको तुम? और पाको कहती है हाँ मैं। क्या बोल रही थी तुम जब मैं तुमसे यहाँ अपनी जगह बदलने के लिए बोला था? और इसी के साथ इस पार्ट में ही समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय, सायोनारा।